हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। एक बार फिर से आपका स्वागत है लेट्स स्टडी विद राहुल में। मैं राहुल पांडे आपके साथ हूँ और इंग्लिश का एक और लेसन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आपको आज जो मैं बताने वाला हूँ वो टेंस के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। आप पीछे वाले वीडियोस में जाकर के देखेंगे इस चैनल पे तो आपको मिलेगा कि प्रेजेंट टेंस का जो स्पेशल यूज है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, है ना। आज मैं आपको स्पेशल यूज बताने वाला हूँ। उस समय मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का बताया था। आज मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो स्पेशल फीचर है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। स्पेशल यूजेज जो हैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि बच्चे अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो यही है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कहाँ और कैसे यूज करना है ना। कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा वो ये होगा कि आखिर इसका क्या मीनिंग है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है इसका यूज तो आप बाद में देखेंगे, पहले इसके बारे में जानेंगे तभी तो बच्चे एक चीज ध्यान रखना कि अगर प्रेजेंट में कोई काम चलता रहा हो अर्थात वह टाइम जिस समय कोई काम कंटिन्यूअसली चल रहा हो तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं, है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है तो स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट रखना होता है, उसके साथ इज एम आर का यूज करना होता है और लास्ट इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना होता है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहने का मतलब है कि वर्ब में आईएनजी लगाना होता है और देन ऑब्जेक्ट होता है ना। तो ये आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है बच्चे कि यहाँ पर इज एम आर का मीनिंग रहा है, रही है और रहे हैं के सेंस में होता है, ठीक है ना। रहे हैं के सेंस में आपको यहाँ पर इज एम आर का यूज देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको इसका पहला जो यूज है वो ये बताता हूँ कि क्षणिक कार्य को दिखाने के लिए इज एम आर का यूज होता है। ऐसे तो आप लोग जान ही रहे हैं कि जहां पर भी रहा है, रही है ना, ये सेंटेंस में आएगा वहां पर इज एम आर का यूज करके हम लोग बनाएंगे उसको। जैसे वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, ही इज सब्जेक्ट, ही इज प्लेइंग, तो इस तरह से हम लोग उसको लिखेंगे ही लिखेंगे। बट ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह बच्चे कि जब भी कभी आपको क्षणिक कार्य को दिखाने की कोशिश करनी है, if you do have to show that some work is for some minutes or for some hours, है ना, मतलब बहुत ज्यादा लंबा नहीं और बहुत ज्यादा कम भी नहीं, है ना। तो उस स्थिति में क्या आप कह सकते हैं कि बहुत कम समय के लिए अगर कोई काम हो रहा हो तो उसको दिखाने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि मान लो कि आपको खाना बनाने में कितना टाइम लगता होगा, 1 घंटा, बहुत ज्यादा तो, है ना। तो ये बहुत ज्यादा टाइम तो 2 साल 4 साल 5 साल तो नहीं लग रहा, है ना। तो वैसे नहीं, वैसा तो आपको सिस्टम देखने को नहीं मिल रहा। तो गौर करने वाली बात यह है कि स्पेशल फीचर में इसको यही हमें समझना है कि जो कार्य बहुत कम समय में ही खत्म होने वाला है, या तो कुछ मिनट्स उसमें लगेंगे या कुछ आवर्स लगेंगे, कुछ घंटे लग सकते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ अगर आपको देखने को मिलेगा, जैसे मान लो कि किसी को ये तो नहीं कि आप कहेंगे कि 20 साल 25 साल ऐसा कोई टाइम लग रहा हो, तो अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। जैसे आपको नहाने में कितना टाइम लगता होगा, बहुत ज्यादा लगता होगा, तो 15 से 20 मिनट, है ना। तो ये छोटा टाइम है ना, शॉर्ट पीरियड के लिए ये काम जो है चल रहा है। तो वैसे कार्य जो क्षणिक हो, मतलब बहुत कम समय के लिए हो, तो उसको हम लोग क्या, उसको ट्रांसलेट हम लोग किस वाले बेस पे करेंगे या कौन से स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे वहां पर। तो वहां पर हम लोगों ने इस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को देखना होता है। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, आई एम टेकिंग बाथ, है ना, मैं नहा रहा हूं। तो नहाने में टाइम कितना लगेगा, कम ही टाइम लगेगा, है ना। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर कौन से टेंस का यूज किया है, तो यहाँ पर ये आई सब्जेक्ट हो गया, एम जो है वो एम इज आर से यहाँ पर हम लोगों ने एम को उठाया है ना, यहां से हम लोगों ने इसको उठाया है। टेक यानी कि वर्ब में हम लोगों ने आईएनजी लगाया है और बात जो है वो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस बी फोर, है ना। ये कौन से टेंस को हम लोगों ने देखना है या कौन सा टेंस इसको
समझना है लोगों को, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अर्थात सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो आपने यही समझना है कि पहला जो इसका यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्षणिक कार्य को दर्शाने के लिए, बहुत कम समय के कार्य को दर्शाने के लिए। आपको खाना पकाने में कम समय लगेगा, आपको खेलने में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 घंटे आप खेल सकते हैं, है ना, 5 घंटे 10 घंटे तक आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा टाइम लेने वाली बात नहीं है। तो कम समय तक अगर कम टाइम लगने की बात अगर कहीं हो, किसी भी कार्य में कम समय लगने की बात हो, तो वहां पर हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं इसका दूसरा जो यूज है, स्पेशल फीचर है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, उसके बारे में। देखो कुछ ऐसे कार्य, भविष्य से संबंधित ऐसे कार्य जिसके होने की संभावना या तो ना के बराबर हो या फिर बहुत कम चांसेस हो, है ना। तो उस स्थिति में आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि मैं एक सिचुएशन आपको बताता हूं, सिचुएशन में आप कैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, ठीक है ना, मैच चल रहा है और मैच का अंतिम ओवर बचा हुआ है। वहां पर लास्ट में जो है वो दो प्लेयर, इंडिया के 2 प्लेयर जो बॉलर्स हैं वो आकर के और बैटिंग कर रहे हैं और एक ओवर में 6 रन बनाना है, ठीक है ना, और उधर से एक कोई अच्छा बॉलर जो है वो बॉलिंग पे लगा हुआ है। अब जरा गौर करने वाली बात यह है कि उस समय हम अंदाजा कैसे लगाएंगे। उस समय संभावना ये है कि हम लोग जीत भी सकते हैं और हो सकता है कि हम जीत भी सकें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम जीत नहीं भी सकें, है ना। अर्थात वैसे भविष्य से संबंधित कार्य जिसके होने की संभावना या तो बहुत कम है या फिर उस पर भरोसा या विश्वास नहीं किया जा सकता, या वह काम नहीं हो सकता। तो ऐसे कुछ अगर कार्य आपको देखने को मिलेंगे तो उस कंडीशन में हम लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना होता है। तो उस समय हम अपने कैसे विचार व्यक्त करेंगे, तो हम कहेंगे कि इंडिया इज क्या, तो विनिंग द मैच, भारत मैच जीत रहा है ना, भारत मैच जीत रहा है, लेकिन आप कंफर्म नहीं है ना, यू आर नॉट कंफर्म। सो जहां पर आपको कंफर्मेशन नहीं मिले और संभावनाएं भी कम दिखें, तो उस स्थिति में आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं, है ना। उसी तरह से मैं आपको सेकंड बताने वाला हूं, वह है कि नाउ, दिस टाइम, नाउअडेज, मतलब अब, इस समय, आजकल, इस तरह के अगर कहीं कोई शब्द आपको मिल जाए सेंटेंस में, तो उसको जो हम ट्रांसलेट करते हैं, उसको ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना होता है ना। उसका इस्तेमाल अगर हम करना चाहते हैं या उसके यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है, या उसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना होता है। अच्छा देखिए, आजकल से रिलेटेड आप बहुत सारा सॉन्ग भी सुने होंगे, पुराने जमाने में आपने गाना भी सुना होगा, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जवान पर, ऐसे कुछ सॉन्ग्स जो है आप लोगों ने सुना होगा, है ना। आजकल रात दिन जागे जागे सोए सोए रहते हैं, कुछ इस तरह से बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं। तो उन सॉन्ग्स का अगर उन लाइंस का हम ट्रांसलेशन बनाना शुरू करें तो कैसे बनाएंगे, तो वो आखिर कौन से टेंस पे बेस्ड होगा, तो वहां पर चूंकि आजकल लगा हुआ है, इसीलिए हम लोगों ने करना क्या है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के आधार पर उसको बनाना है ना। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी कभी आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ध्यान में रखना है, जब भी कभी आपको अब, इस समय, आजकल ऐसा कुछ मिले, तो चलिए मैं आपको एक ट्रांसलेशन बना के दिखाता हूं उसी सॉन्ग का, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर। तो नाउअडेज everyone is talking about our love। आजकल एवरीवन, सभी लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो हमारे प्यार के बारे में, हमारे लव के बारे में। तो ये सॉन्ग है और उस सॉन्ग को, या सॉन्ग का जो फर्स्ट लाइन का जो सेंस था, ऑन द बेसिस ऑफ दैट सेंस आई हैव ट्रांसलेटेड इट
फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, है ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि नाउ डेज यहाँ पे लगा हुआ है। जब कभी आप नाउ डेज देख रहे हैं तो नाउ डेज जैसे ही आपको, जहां पर मैंने अभी आपको क्या बताया कि आजकल, इस समय, अब, ऐसे कुछ अगर शब्द मिले तो उसको जो हम ट्रांसलेट करते हैं वो करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो आप लोगों ने यहां देखा 3 इसके बहुत ही स्पेशल यूजेस। आपको आशा है कि ये चीजें समझ आ गई होंगी, और अगर कहीं और कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, कि ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और फिर मैं उन टॉपिक्स पे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।